शिवाय। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हो गया आप लोगों का खाना वाना? मेरा तो नहीं हो गया। मेरा ये पूरा अभी तक हाथ दुख रहा है साहब जी। मेरा ये उंगली उंगली पूरी दुखती है, ऊपर नीचे नहीं होती है उंगली अभी। और ये मेरा हाथ है ना, ये भी काम नहीं कर रहा है। मेरा पूरा हाथ दुखता है, मेरा पूरा ऊपर नहीं जाता है अभी तक, और ना ही पीछे होता है। बहुत प्रॉब्लम होता है काम करने के लिए, क्या करूं। घर में भी कोई नहीं है, अकेली हूँ। घर में भी खाना भी नहीं बनाया मैंने आज। मेरी उंगली विंगली बहुत दुखती है साहब। इतना डॉक्टर का दवा पानी किया, फिर भी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है साहब जी। क्या करूं, तो बहुत टेंशन में आती हूँ मैं। ठंडी भी बहुत है, इसी के लिए बदन पे ओढ़नी लेकर बैठी हूँ। क्या करूँ फिर, मेरे को ठंडी लगती है आज, इसके लिए। ये मेरे हाथ भी पूरे दुखते हैं ना, तो मेरा पूरा बदन कुछ काम नहीं कर रहा है साहब जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। दीदी भी गई काम से, काम करने के लिए बाहर। वो 4 बजे आएगी, सुलोचना भारती आएगी 6 बजे, और मैं अकेले घर में हूँ। आज रुद्रा आया और उसके पापा के साथ स्कूल में गया। उसकी मम्मी तो घर पे है या नहीं पता नहीं, मगर उसके आज पापा लेकर गए स्कूल में, इसके लिए आज मैं नहीं गई। मेरा भी पूरा बदन दुखता है ना। ये पूरी मेरी ये पाँव है की वाटी है ना, ये दुखती है मेरी। कुछ काम नहीं करने होता है। नहाने जाती हूँ ना, फिर भी उंगली ऐसी नहीं होती है। ये देखो सूज गई है ना, ये पूरे नीचे नहीं होती है मेरी उंगली, ऐसी के ऐसी रहती है। इतना टाइट हो गया है मेरा हाथ। और ये भी हाथ देखिए मेरा, ये भी देखिए, ये देखिए, देखा आप लोगों ने? पूरी मेरी उंगली सूज गई है, कुछ काम नहीं कर रही है। बहुत टेंशन में आती हूँ मैं। घर मेरा कितना भी साफ करेंगे, फिर भी आप लोगों को जैसा है वैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये आपको तो पता है, ये मम्मी ने बनाया था। मेरे मम्मी की निशान है, मम्मी ने खुद बनाया था घर। ये सब मिट्टी बिट्टी सब पूरी गिरती है, और मिट्टी बिट्टी गिरती है ना, तो कितना भी साफ करेंगे ना साहब, फिर भी वैसे के वैसे ही रहता है वो। क्या करेंगे। आज नाश्ता किया मैंने, मैगी खाई, आज काली चाय पी ली, और मेरा पूरा बदन मेरा टूट पड़ा है ना। ऐसा लगता है कि हाथी का पैर रखूं मेरे पीठ के ऊपर। हाथी का पैर रखूं मेरे पीठ के ऊपर, ऐसा लग रहा है मेरे को ना। क्या हो गया है क्या मालूम, इतना पूरा बदन दुखता है मेरा। रुद्रा को कहती है तो रुद्रा ऐसा तोड़ता है पैर पीठ के ऊपर, कुछ हो जाएगा तो नुकसान मेरा, इसके लिए मैं उसे नहीं कहती हूँ। अभी 8 तारीख को महाशिवरात्रि भी आएगी, शनिवार के दिन जाने मिलेगा क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि मेरे बदन में पूरा दर्द होता है साहब जी। मेरी पूरी वाटी बिटी दुखती है पैर की, इसके लिए। और मैंने आपको तो दिखाया वीडियो मेरा, कि मैंने गौठी औषध भी किया था, फिर भी लागू नहीं पड़ा मेरे बदन को। ये पूरा फिर भी हाथ दुख रहा है मेरा अंदर से। कुछ मारने ऐसा किसी को थोड़ा सा भी लगते है ना, तो मेरा हाथ में दर्द होता है, ऐसा होता है मेरा हाथ। क्या हो गया क्या मालूम बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। कोई मुझे देखने के लिए भी नहीं आता है, हम लोग को कोई देखने के लिए नहीं आता है। हाँ, मम्मी पापा मर गए सब, मेरा भाई मर गए, जीजू मर गए, कोई नहीं आता है तब से देखने के लिए हम तीनों बहनों को, कि जिंदा है क्या मरी है। हाँ, हम 4 बहनें हैं, एक भाई। एक बड़ी वाली की तो शादी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं। वो तो उसका सोचती है, उसका आदमी तो नहीं है। और आपको लोगों तो पता है, मेरा भाई भी गुजर गया। हम रहे 3 बहनें। 3 बहनों में से सुलोचना की भी शादी हो चुकी थी, 1 साल भी नहीं हो गया, उसका भी आदमी अटैक आकर मर गया। अभी रहे हम दोनों की। हाँ साहिब,
जिसका कोई नहीं होता है ना, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। आज मुझे कोई देखने के लिए भी नहीं आता है कि तू कैसे करके कोई देखने के लिए नहीं आता है। हाँ, मम्मी पापा क्या गुजर गए, कोई देखने के लिए भी नहीं आया हम लोग को। क्या हो गया हमारे घर को, किसकी पनवती लगे क्या मालूम। बीमार 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 पड़ते आए हैं, कभी बीमार का नाम नहीं था हमारे घर के अंदर। और जब से पड़ोसन करते आई मम्मी पापा को तो खा लिया। अब यहाँ हमारी 3 बहनों के पीछे लगी है। अच्छा हो गया एक की शादी होकर वो तो सेटल हो गई, मगर क्या फ़ायदा, हम लोग को देखने के लिए भी नहीं आती है वो। क्या हम लोग जिंदा है या मरे? वो तो किसी और को ही खिलाती पिलाती है, मगर हम तीनों बहनों को कभी उसके घर जाएंगे ना तो तुरंत वो भगाती है हम लोगों को। उसके घर में एक दिन भी जाएंगे ना तो रोकने नहीं मिलता है, तुरंत भगाती है हम लोग जाते हैं तो। और कोई आता है ना तो अच्छा लगता है उससे, तब खुश रहती है वो। और हम तीनों बहनें जाते हैं ना, बदन की आग होती है उसके। इसलिए मैंने जाना ही छोड़ दिया, मेरा घर और मैं और मेरा वीडियो बस। कभी कभी मंदिर में जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी अभी सेहत ना बहुत ख़राब होती जा रही है। आप तो देख रहे हैं मेरी सेहत क्या होती जा रही है। पड़ोसी ने तो खा लिया हम लोग के। हमारा घर गिरने के लिए आया है, किसी को हम लोग को तरस ही नहीं आता है। हमारा सर्वे रुक गया, घर बनने से इनकार कर रहे हैं वो लोग। आने जाने के रास्ते में गैलरी बनाई है। हाँ, हम जाएंगे आएंगे कैसे? अगर महानगर पालिका ध्यान देती तो आज ये दिन नहीं देखने मिलते। हमारा आने जाने का रास्ता साफ होता साहब, हमारा सर्वे भी अच्छे से होता। हाँ, उन लोग को हमारी जगह जमीन चाहिए, इसके लिए वो लोग झगड़ा करते, हमें घर बनने नहीं देते। मैं किसकी अपनी मेरी कहानी में किसे सुनाऊं? सुनते तो सब है मगर कोई काम नहीं करता है शायद। साहब कोई ऐसे ही नहीं कहता है किसी को, कोई अपना हो इसलिए तो कहते हैं ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों के पास से, सोना चांदी हीरे जवाहरात, बस मेरा घर अच्छा से एक बार अच्छा हो जाने दो बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा आने जाने का रास्ता साफ होना चाहिए, मेरा सर्वे बिरे होकर मेरा घर अच्छा होना चाहिए बस। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों बहनों को है बस। ये देख देख कर मेरी सांस में दम नहीं रहता है। हाँ, चलने फिरने के लिए शक्ति नहीं होती है मुझे, खाना हजम नहीं होता है। साहब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोगों ने तो वीडियो भी मेरे देखे होंगे, कैसे कैसे डाले हैं मैंने। मुझे उन लोगों से कोई ज़रूरत नहीं है साहब जी। मेरा घर एक बार अच्छा हो जाएगा बस, मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। मैं किसी का घर का खाना नहीं खाती तो उनका टेंशन लेने के लिए साहब हम अपना कमा कर खाते, लकड़ी बेचते हैं लोगों का झाड़ू बीड़ू मारते। महानगर पालिका में मेरी दीदी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है, वो झाड़ू बीड़ू लगा कर हमें खिलाती पिलाती है। और आप तो जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कितना पगार मिलता है। उसकी सास की बीमारी है, फिर भी वो सुबह नाश्ता तक नहीं करती है, पानी पीती है गर्म पानी, और ऐसे ही चली जाती है सुबह 6 बजे। ये घर छोड़कर कहीं जाने आने नहीं मिलते हैं साहब जी। बहुत यहाँ वहाँ कुछ न कुछ करते रहते, बहुत सताते हम लोग को। आजू बाजू में नहीं
परेशान करेंगे। उन लोग को मालूम है वो लोग मारेंगे, मगर हम 3 लेडीज़ पढ़ते हैं, हमें झगड़ा करने का शौक़ नहीं है साहिब जी उनकी तरह, इतना शौक़ नहीं। हमारे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया हमें। आप लोग ने देखा भी है, दीदी ने दिया जलाया था तो कैसा चूहा मामा दिया लेकर भाग गया और मेरी टीवी भी जल गई, फ्रिज और सब जल गया, कुछ नहीं बचा। मेरी मम्मी की निशानी थी, मेरी मम्मी की निशानी सब जल के राख हो गए। आज मैं भी आपके बीच में नहीं होती। भगवान का आशीर्वाद था मेरे सर के ऊपर, आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था, इसलिए मैं आज बच गई, नहीं तो आज मैं आपके सामने नहीं होती साहब जी। बहुत परेशान कर रखा है। सामने गैलरी बिनारी बनाई है, गैलरी के ऊपर कुत्ता भी तद होते हैं, सब पानी हमारे घर के अंदर आता है। साहब आप आकर तो देखिए एक बार, मैं अगर झूठ बोलती तो आप सामने आकर देखिए और बताइए मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। कोई किसी की बदनामी नहीं करता है साहब, ऐसे जो होता है इसीलिए तो कहा जाता है साहब जी। मेरी देख देख के मेरी सेहत नहीं अच्छी रहती है साहब जी, रात में नींद नहीं आती है, उठती हूँ मैं 2 बजे 3 बजे, रोना आता है तो ऐसे दुपट्टा अंदर डाल के ऐसी रोती हूँ मैं। मुझे भी मम्मी पापा की याद आती है। आज मैं वो होते तो मैं उनके साथ खेलती कूदती नाचती गाती, मगर वो दिन नहीं रहे मेरे मम्मी पापा को छीन लिया भगवान ने। आज मेरी बहनों की सेहत ऐसी हो गई ना कि देखेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। कितना मेहनत करते हैं वो, बहुत मेहनत करते हैं, बचपन से लेकर आज तक वो मेहनत ही करते हैं। कभी खुशी नहीं मिली, ना कहीं आने जाने मिला। मैं उसके दुख दर्द समझ सकती हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे हाथ पूरे खाली है साहब, मेरे हाथ पूरे खाली है, मैं कुछ नहीं कर सकती उन लोगों के लिए। साहिब जी आप जो कहीं भी है, मेरा सर्वे होना चाहिए, मेरा घर अच्छा होना चाहिए, मुझे और किसी का टेंशन नहीं चाहिए। बस हमारा मम्मी पापा का घर हमारा है, हमारा ही रहने दो साहब जी, हमें खुशी से जीने दो, नहीं तो जीते जी हम लोग मर जाएंगे साहब, मर जाएंगे। मुझे और बोला नहीं जाता बाबा, और बोला नहीं जाता मुझे।